बढ़िया सब। गुड मॉर्निंग। कल हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? कल हमने किया था राजस्थान का एकीकरण। आज हम दूसरा टॉपिक लेंगे, राजस्थान का 1857 की क्रांति। राजस्थान जीके का इतिहास का टॉपिक है ये। राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति राजस्थान में। 1857 की क्रांति के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। 1857 की क्रांति आपको नोट करके लिखिए यहाँ। ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी महारानी का नाम एलिजाबेथ था, जिन्होंने एलिजाबेथ था जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वीकृति दी स्वीकृति दी। यह कंपनी व्यापार से संबंधित थी। इस कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना व्यापार करना था। इस कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था। उतारिए। उतार लिया। दूसरा नोट लिखो। रोल्फ फिंच रोल्फ फिंच एक अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी। इसने भारत को भारत को सोने की चिड़िया सोने की चिड़िया कहा था। भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था? रोल्फ फिंच ने। एक अंग्रेज अधिकारी था। इस कंपनी के तहत सर थॉमस भारत आए और जहांगीर जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर से
मुलाकात, जहांगीर और सर थॉमस रो की मुलाकात हुई थी आपकी अजमेर का किले में, अजमेर में, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का किला। यह मुलाकात किस डेट को हुई थी? यह मुलाकात हुई थी आपकी 10 जनवरी 1616 में। 10 जनवरी 1616 में हुई। उतारिए। उतार लिया। तीसरा नोट लिखो, सर थॉमस रो। ये व्यक्ति राजस्थान में, मतलब ये अंग्रेज व्यक्ति था जो राजस्थान में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। सर थॉमस रो राजस्थान में आने वाले प्रथम प्रथम व्यक्ति अंग्रेज व्यक्ति था। चौथा फैक्ट, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटेन से भारत सेना आई और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपका युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव की सेना अंग्रेजों के बीच और बंगाल की सेना। बंगाल का शासक कौन था? नवाब साहब। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज बंगाल का शासक कौन था? नवाब साहब के बीच ये हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। उतारिए। उतार लिया। अब लिखो, 1857 की क्रांति के होने के 3 कारण थे मेनली। कारण में 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? लिखो कारण। फर्स्ट कारण लिखो इसमें, एक 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसका एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग
एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के थ्रू उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? कलकत्ता में। उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता, कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। पहला, इसे उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन था? पहला न्यायाधीश एलिजा इम्परे। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, इस उच्च न्यायालय की पहला न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्परे। एलिजा इम्परे। उतारिए। उतार लिया। दूसरा कारण लिखिए। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। चार्टर एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत ईसाइयों को अपने धर्म प्रचार प्रचार करने की अनुमति मिल गई। मैं भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। अनुमति मिली। तीसरा कारण लिखिए। 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में राज्य विलय की नीति। राज्य विलय की नीति बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है हड़प्पा नीति। हड़प्पा नीति या फिर गोद प्रथा। गोद गोद प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। निषेध अधिनियम पारित हुआ। और यह अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उतारिए। उतार लिया। नोट करके एक ले।
सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? सहायक संधि का जन्मदाता ये थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि, सहायक संधि के अनुसार सबसे पहले भरत किसने संधि की थी, किस रियासत ने? भरतपुर। उसके बाद भरतपुर के बाद किसने की थी? अलवर। अलवर के बाद धौलपुर, फिर जयपुर। ये कब की थी भरतपुर की? 29 सितंबर 1803। 29 सितंबर 1803 में भरतपुर ने सहायक संधि की थी। शासक कौन था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। अलवर में कब की थी ये संधि? अलवर ने की थी 14 नवंबर 1803। 14 नवंबर 1803। अलवर का शासक कौन था? बख्तावर सिंह। पर ये संधि मान्य ना हुई। नोट लिखो, अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने इस संधि को मान्य नहीं किया। उतारिए। उतार लिया। फिर दूसरी संधि आई, नोट में लिखो, आश्रय पार्थक, आश्रय पार्थक्य संधि। इस संधि के जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता, इस संधि के जन्मदाता थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस संधि के तहत, इस संधि के तहत राजस्थान में संधि कराने के उद्देश्य से, संधि कराने के उद्देश्य से कौन कौन अंग्रेज आए? कौन 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 आए? कौन कौन अंग्रेज ऑफिसर या अफसर आए? अंग्रेज अफसर आए। उनके नाम लिखो। फर्स्ट, फर्स्ट आया था आपका कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड।
सेकंड पर्सन था आपका चार्ल्स मैडको। चार्ल्स मैडको। तीसरा पर्सन था आपका मैकाले। ये तीन पर्सन इस संधि के तहत राजस्थान में संधि कराने के उद्देश्य से आए थे। उतारिए। उतार लिया। इस संधि के तहत कौन सी रियासत ने कब संधि की थी? रियासत, दिनांक, शासक। सबसे पहले संधि की थी करौली ने। करौली ने। करौली ने कब संधि की थी? ये की थी आपने 15 नवंबर 1817 में। 15 नवंबर 1817 में। करौली का उस समय शासक कौन था? हरबंशपाल। करौली का उस टाइम शासक था हरबंशपाल। दूसरी रियासत कौन सी थी जिसने संधि की थी? टोंक। टोंक ने कब संधि की थी? यह की थी आपकी 17 नवंबर 1817। शासक कौन था? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। तीसरी रियासत का नाम क्या था? कोटा। कोटा ने संधि कब की थी? कोटा ने संधि की थी आपकी 26 दिसंबर 1817। 26 दिसंबर 1817 में। कोटा का उस टाइम शासक कौन था? कोटा का शासक था महाराव उमेश सिंह। महाराव उमेश सिंह। चौथी रियासत कौन सी थी जिसने संधि की थी? जोधपुर। और जोधपुर ने संधि कब की थी? 6 जनवरी 1818 में। संधि की थी उस टाइम जोधपुर का शासक कौन था? मान सिंह। छठी कौन सी रियासत थी जिसने संधि की थी? मेवाड़। मेवाड़ रियासत ने संधि कब की थी? 22 जनवरी 1818। मेवाड़ ने आज से पार्थक नीति के तहत संधि की थी। उस टाइम शासक कौन था मेवाड़ का? मेवाड़ का शासक था आपका भीम सिंह। भीम सिंह। उतारिए।
उतार लिया। छठी रियासत का नाम देखो, बूंदी। छठी रियासत थी बूंदी। इसने कब संधि की थी? बूंदी ने संधि की थी 10 फरवरी 1818। 10 फरवरी 1818 में बूंदी ने जब संधि की थी, जब शासक कौन था? विष्णु सिंह, राव विष्णु सिंह। सातवीं रियासत का नाम क्या था? सातवीं रियासत का नाम था बीकानेर। और बीकानेर ने संधि की थी आपकी 21 मार्च 1818 में। बीकानेर ने जब संधि की थी उस टाइम बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। बीकानेर का उस टाइम शासक था सूरत सिंह। आठवीं रियासत कौन सी थी? जयपुर। जयपुर ने कब संधि की थी? जयपुर ने की थी 2 अप्रैल 1818 में। 2 अप्रैल 1818 में जयपुर ने संधि की थी। उस टाइम जयपुर का शासक कौन था? जयपुर का शासक था जगत सिंह। है इसके बाद की थी किशनगढ़ रियासत ने, किशनगढ़। और किशनगढ़ रियासत ने की थी आपकी 7 अप्रैल 1818। 7 अप्रैल 1818 में किशनगढ़ का शासक कौन था? किशनगढ़ का शासक था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। किशनगढ़ के बाद रियासत थी डूंगरपुर। डूंगरपुर ने कब ये संधि की थी? डूंगरपुर ने संधि की थी 11 दिसंबर 1818 में। डूंगरपुर का उस टाइम शासक कौन था? डूंगरपुर का शासक था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। इसके बाद संधि किसने की? जैसलमेर ने। जैसलमेर। जैसलमेर ने संधि कब की थी? 2 जनवरी 1819 में। 2 जनवरी 1819 में जैसलमेर ने संधि की थी। उस टाइम जैसलमेर का शासक कौन था? तो जैसलमेर का शासक था मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड। सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? सिरोही रियासत ने। सिरोही। और लास्ट टाइम ये संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 11 सितंबर 1823 में। 11 सितंबर 1823। किसके टाइम हुई थी ये संधि? राव विष्णु सिंह के। राव विष्णु सिंह। उतारिए। उतार लिया।
नोट करके एक लाइन लिखो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। 1856 में पारित हुआ। किसने किया था? यह अधिनियम किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसके प्रयास से यह अधिनियम आया था? यह आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से यह नियम आया था। उतारिए। उतार लिया। भारत में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? 1857 क्रांति का। बैरकपुर छावनी में। लिखो बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ती है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में सबसे पहले भारत में यह विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। यहाँ पर किसने विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह किया। मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने। भारत में सबसे पहले विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। इन्होंने विद्रोह किया था मंगल पांडे ने गाय एवं सुअर की चर्बी से निर्मित कारतूस। इसलिए इन्होंने ये विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। हत्या की। बाघ और हुमसन। बाघ और हुमसन की हत्या कर दी मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी कब मिली? फांसी मंगल पांडे को फांसी मिली थी आपकी 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 में। नोट लिखो। 1857 की क्रांति का पहला शहीद व्यक्ति किसे माना है? मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद व्यक्ति माना गया। उतारिए।
उतार लिया। अठारह सत्तावन क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 क्रांति का प्रतीक था कमल, कमल और रोटी चपाती। कमल और रोटी चपाती। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी चपाती। भारत में प्रथम विद्रोह कहाँ कहाँ कब हुआ और कब हुआ? भारत में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? ये हुआ था आपका मेरठ में। मेरठ। और कब हुआ था? ये आपका हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी में। 10 मई 1857 ईस्वी में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका बहादुर शाह जफर सेकंड ने। बहादुर शाह जफर सेकंड ने। कौन थे? दिल्ली के शासक, दिल्ली का शासक। हाँ। भारत का गवर्नर गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। उतारिए। लॉर्ड कैनिंग। उतार लिया। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मुलाकात कहाँ हुई? कहाँ? इनकी मुलाकात होती है ग्वालियर के किले में। ग्वालियर।
एमपी एमपी। इनकी आर्थिक सहायता किसने की थी? आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता लक्ष्मण तात्या टोपे की आर्थिक सहायता ये की थी अमरचंद भाटिया ने। अमरचंद्र भाटिया, अमरचंद्र भाटिया। अमरचंद भाटिया कहाँ के थे? बीकानेर घराने, बीकानेर के थे। बीकानेर के थे। अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे, ग्वालियर के सेठ थे ये। ग्वालियर, ग्वालियर के सेठ थे। अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया का उपनाम क्या है? नाम, 1857 का भामाशाह, भामाशाह, 1857 का भामाशाह। अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अंग्रेजों ने फांसी दे दी। फांसी दे दी, इनको कहा गया, कहा गया राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। और 1857, 1857 में राजस्थान का प्रथम शहीद व्यक्ति, शहीद व्यक्ति बता रही है। उतार लिया। पर्सन का नाम देखो, एक तात्या तोपे, तात्या तोपे। तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। सर्वप्रथम में राजस्थान में कहाँ आए थे? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राजस्थान में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में आए थे।
इन्होंने झालावाड़ और बांसवाड़ा पर अधिकार किया। तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता लेने गए। केवल जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या तोपे राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता लेने के लिए गए थे, जैसलमेर रियासत को छोड़कर। बता रही है। उतार लिया। 1857 की क्रांति के स्रोत हमें कैसे पता चलता है, हमें जानकारी कहाँ से मिली कि 1857 की क्रांति हुई। लिखिए 1857 की क्रांति की जानकारी मिली। पहली किताब का नाम लिखिए जिससे 1857 की क्रांति की जानकारी मिली थी। असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सैयद अहमद खान। असबाब बगावत हिंद के लेखक थे सैयद अहमद खान। दूसरी बुक का नाम लिखिए जिसमें 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोत मिले थे। दूसरी किताब का नाम था वीर सतसई। वीर सतसई, यह तो आपको ही पता होगा किसकी बुक है। इसके लेखक का नाम क्या था? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। और कौन सी किताब थी जिसमें 1857 क्रांति की जानकारी मिले? उस किताब का भी नाम लिखिए। लॉयल राजपूताना। लॉयल राजपूताना। लॉयल राजपूताना यह पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी ज्वाला सहाय। मुंशी ज्वाला सहाय। चौथी बुक का नाम लिखिए जिसमें 1857 क्रांति की जानकारी मिली थी।
द ग्रेट रेवेलेशन। इस पुस्तक के लेखक का नाम था अशोक मेहता। अशोक मेहता। पांचवी बुक का नाम लिखिए। पांचवी बुक का नाम था 1857। इसके लेखक थे एस एन सेन। छठी बुक का नाम लिखिए जिसमें 1857 की क्रांति के स्रोत मिले थे। छठी किताब का नाम था राजपूताना रोल इन 1857। राजपूताना रोल इन 1857। राजपूताना रोल इन 1857 के लेखक थे एन एल खटकावत। एन एल खटकावत। खटकावत। उतारिए। उतार लिया। फॉन्ट लिखिए स्टार बना के। राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय। राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय 1832 में 1832 में अजमेर में स्थापना की। 1832 ईस्वी में अजमेर में स्थापना की। राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय 1832 ईस्वी में अजमेर में स्थापना की थी। सन 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से स्थानांतरित करके स्थानांतरित करके स्थानांतरित करके आबू सिरोही आबू सिरोही में